नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से हमें मिल रही है। शिवराज कैबिनेट का विस्तार होना है आज। गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट मंत्री बनेंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शपथ दिलाएंगी। शिवराज कैबिनेट का विस्तार होना है आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी का, जो कि इस वक्त राजभवन से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष जी, शिवराज कैबिनेट का विस्तार होना है आज। कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे और आज वो दिन आ गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल पूनम, मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार आज होना है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं आपको राजभवन का नजारा दिखाता हूं। यहाँ पर जो है तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचेंगे और जो मंत्रिमंडल विस्तार है, 2 मंत्रियों के शपथ कार्यक्रम है, वो शपथ कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही 2 बजे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को भी राज्यपाल शपथ दिलाएंगी, तो उसके लिए भी यहाँ पर तैयारियां तेज है। और जबलपुर से तमाम जो उच्च न्यायालय के अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ जज हैं, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये राजभवन के पास सामने राजभवन के एक ही गेट से यहाँ पर अभी इधर से ही एंट्री कराई जा रही है। जो भी आगंतुक हैं उनसे बाकायदा उनका परिचय लेकर उसके बाद ही उन्हें राजभवन के भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ ही देर बाद यहां पहुंचेंगे और शपथ समारोह शुरू होगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 मंत्री शपथ लेंगे। हालांकि ये संख्या 2 से ज्यादा हो सकती है नहीं, फिलहाल इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि इसके कुछ ही देर पहले ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात हुई। इसके अलावा विश्वास सारंग ने भी सुहास भगत से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन पहले ही संगठन महामंत्री सुहास भगत से चर्चा की और फोन पर ही बीडी शर्मा से चर्चा की थी, क्योंकि बीडी शर्मा जबलपुर के दौरे पर थे। ये राजभवन के का सीधा नजारा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर जो है कुछ ही देर बाद शपथ समारोह शुरू होगा और लगातार आगंतुकों के जो वरिष्ठ जन हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं राजभवन के बाहर का ये जो नज़ारा है, यहाँ पर नेताओं के पहुंचने का लगातार सिलसिला जारी है। और ये प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा भी यहाँ पहुंच चुके हैं जी। आप देख सकते हैं कि ये राजभवन से सीधी तस्वीरें नादी टीवी अपने दर्शकों तक यहाँ पहुंचा रहा है जी। सभी बड़े नेताओं जिन्हें आमंत्रण दिया गया है वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। हालांकि ये इस पर पूनम फिलहाल संशय बरकरार है कि क्या 2 मंत्री शपथ लेंगे या 2 से ज्यादा लेंगे। पूनम जी। आशीष जी, वहीं अगर बात करें जो सिंधिया समर्थक है जिनके उपचुनाव में हार हुई है, उनको भी क्या निगम मंडल में नियुक्ति दे सकते हैं? इधर पे इस पर भी कोई जो है जानकारी है आपको? मेरी आवाज मिल पा रही है? आशीष जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, तो शिवराज कैबिनेट का विस्तार होना है आज। मध्य प्रदेश उपचुनाव के करीब 53 दिन बाद शिवराज सरकार का तीसरा कैबिनेट विस्तार आज होने जा रहा है। तमाम राजनीतिक चर्चाओं के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 से 3 मंत्रियों को शपथ दिला सकती हैं। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी का। आशीष जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल पूनम जी। आशीष जी, जिस तरीके से जो है अभी 2 मंत्रियों को यहाँ पर शपथ दिलाई जा सकती है। जी आशीष जी।
तो 2 से 3 मंत्रियों का, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि केवल 2 मंत्रियों को यहाँ पर शपथ दिलाई जा सकती है, लेकिन जो जिस तरीके से जो है उपचुनाव में जो सिंधिया समर्थकों की हार हुई है, उनको लेकर भी कुछ चर्चा है कि उनको कैसे एडजस्ट करेगी बीजेपी, उनको क्या निगम मंडलों में नियुक्ति दी जा सकती है। पत्रकार बोला था उन्होंने, पर लेकिन हो नहीं पाया है। देखिए, ये एक अलग विषय है। जो चुनाव हारे हुए नेता हैं उन्हें निगम मंडल में एडजस्ट किया जाएगा, संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी, ये आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन हाँ, ये भी इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वी.डी. शर्मा की जल्द ही टीम आ सकती है और उस टीम में भी सिंधिया समर्थकों को मौका मिलेगा। इसके साथ ही जो अब तक जानकारी मिल रही है, 2 मंत्रियों का नाम बिल्कुल साफ है, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का। ये अब से कुछ ही देर बाद मंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे और उसके बाद ये शपथ समारोह शुरू होगा। जी आशीष जी, साथ ही ये भी खबर जिस तरीके से है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को भी जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी 2 मंत्रियों की शपथ लेने के बाद। बिल्कुल पूनम, 2 बजे राजभवन में एक और शपथ समारोह है जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शपथ दिलाएगी। उसकी तैयारियां अभी यहाँ शुरू है और अब से जो विजुअल अनादि टीवी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है उसमें साफ है कि जबलपुर से भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो तमाम वरिष्ठ न्यायमूर्ति हैं और दूसरे अधिकारी हैं, रजिस्ट्रार जनरल है, ये सब यहाँ राजभवन पहुंच चुके हैं और 2 बजे का समय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की शपथ समारोह के लिए तय किया गया है। तो 2 बजे उनकी शपथ होगी। इसके पहले 12:30 बजे का टाइम है। अब से कुछ ही समय के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचेंगे और 2 मंत्रियों के का शपथ समारोह होगा। हालांकि 2 से ज्यादा नाम होंगे या नहीं, इस पर फिलहाल संशय बरकरार है। जी आशीष जी, अभी भी जो है 4 पद और खाली हैं, तो इसको लेकर कुछ जानकारी के 4 पदों के ऊपर जो है शपथ ग्रहण कब होगा, किन किन को जगह दी जाएगी, कोई नाम ऐसे जिन पर जो है मोहर लग सकती हो? देखिए, ये मैं आपको एक और राजभवन का एक और यहाँ पर नज़ारा दिखाता हूँ और वीआईपी हैं जो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग है जो यहाँ पहुँचे हैं। इनके साथ ही अभी और भी वीवीआईपीस का यहाँ पर आना का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे ही राजभवन पहुंचेंगे उसके कुछ ही समय बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी और 2 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की यहाँ शपथ दिलाई जाएगी। लगातार राजभवन में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। बिना पास के किसी को भी राजभवन के भीतर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और राजभवन आने वाले जो चारों तरफ के रास्ते हैं उन पर भी बैरिकेड लगाकर उन्हें यहाँ पर सील किया गया है। बिना पास के किसी भी व्यक्ति की आवाजाही पूर्ण रूपेण प्रतिबंध है। जी वहीं जिस तरीके से जो है आपने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात बताए, कोरोना का कहर भी लगातार जो है बढ़ रहा है, तो वहां शपथ ग्रहण समारोह में कितने लोगों को जो है अंदर जाने की अनुमति, कितने लोगों के बीच शपथ ग्रहण समारोह होगा? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में बिल्कुल कोरोना का साया रहेगा और कोरोना संक्रमण को देखते हुए ही राजभवन के भीतर व्यवस्था की गई है। वहां मीडिया को प्रवेश नहीं दिया गया, बल्कि कुछ वीआईपीज ही इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और संबंधित जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेता हैं वो और उनके अलावा कुछ अधिकारी ही मौजूद रहेंगे। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि कोरोना को देखते हुए राजभवन ने भी अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त की है ताकि किसी भी तरह से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। सामाजिक दूरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी को देखते हुए पूरी व्यवस्था की गई है। जी आशीष जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल शिवराज कैबिनेट का विस्तार जो है अब आज हो रहा है। 2 जो है नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो मध्य प्रदेश उपचुनाव के करीब 53 दिन बाद शिवराज सरकार का तीसरा कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। तमाम राजनीतिक चर्चाओं के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल
आज 2 मंत्रियों को शपथ दिला सकती हैं। यह शपथ ग्रहण समारोह सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। माना जा रहा है राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट को एक बार फिर से कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है आज शपथ दिलाएंगी। तो मध्य प्रदेश उपचुनाव के 53 दिन बाद आज शिवराज सरकार का तीसरा कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। 2 मंत्रियों की शपथ लेने की जो है बात कही जा रही है। हालांकि अभी 2 नामों को ही आगे किया गया है। गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट का नाम है। राज्यपाल पहले मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। इसके बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। तो कैबिनेट विस्तार को लेकर 2 दिन तक अटकलों का दौर भी जारी रहा। शुक्रवार को राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को पहले 12:30 बजे मंत्रियों की शपथ और उसके बाद 3 बजे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ का समय संभावित बताया गया है। कैबिनेट विस्तार के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगी। तो शपथ ग्रहण समारोह सादगी भरा होगा। कोरोना का साया है क्योंकि, तो इसको देखते हुए जो है शपथ ग्रहण समारोह बेहद सादगीपूर्ण। और आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारे विशेष संवाददाता अंकुर अध्वर्यु ने गोविंद सिंह राजपूत से जो खास बातचीत की है। इंडिया के काफी करीबी माने जाने गोविंद सिंह राजपूत जी आज फिर से मंत्रिमंडल की शपथ ले। सर, आज फिर से आप शपथ लेने जा रहा हूँ। ये शपथ खुशी के साथ साथ एक जिम्मेदारी बड़ी शपथ भी होती है। प्रदेश के मंत्री के रूप में मैं अच्छा काम कर सकूं, ये प्रदेश से करोड़ों लोगों की उम्मीद है। क्षेत्रवासियों ने जो मुझे 41 मत जिताया है, उनकी अपेक्षा उम्मीद बहुत बढ़ गई है। तो मैं सबकी भावनाओं पर खरा उतर सकूं, पूरी कोशिश करूंगा। और आज शपथ लेने के बाद में जो भी विभाग मुझे मिलेगा उसमें अच्छे से काम करूंगा। बुंदेलखंड के हैं आप, क्या प्राथमिकता है? बुंदेलखंडी हूँ, बुंदेलखंड की पहली प्राथमिकता है। मेरा घर है, परिवार है, सबसे आगे है। क्या विभाग, क्या आप विभाग मुख्यमंत्री जानते हैं, हमने बिल्कुल। ये थे गोविंद सिंह राजपूत जी, इनका ये कहना है कि अपने क्षेत्र की जनता पे खरा उतरूं, यही उनकी अपेक्षा है और इसी के लिए वो काम कर रहे हैं। रहा विभाग की बात, तो जो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है, जो विभाग उन्हें दिया जाएगा वह विभाग उनको स्वीकार होगा। कैमरामैन रेहान के साथ गोपाल सेनादी, टीवी के लिए अंकुर अध्वर्यु। हमारे साथ तुलसी सिलावट जी मौजूद हैं। सर, आपके पास समर्थकों का जमावड़ा बड़ा हो गया, शुरुआत हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चौमुखी विकास हो, प्रगति हो, उन्नति हो, अन्नदाताओं का विकास हो, युवाओं का हो, मातृ शक्ति का विकास हो, दलित का हो, आदिवासी का हो, हर वर्ग का विकास हो। जिस प्रकार से उनका एक संकल्प है, जिस प्रकार राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर, मध्य प्रदेश सबसे आगे बढ़े, जिस प्रकार से उन्होंने एक संकल्प लिया है भू माफियाओं के खिलाफ, ड्रग माफियाओं के खिलाफ, मिलावट के खिलाफ। और मैं सोचता हूं खनिज पहली बार इतने सख्त कानून मिलावट करने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास का करने का निर्णय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। हम लोग सब अब उनके विश्वास में खड़े उतरे, जो हम पे विश्वास कर रही है, हम कोशिश करेंगे। आपने भी मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया था, अब मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, तो क्या आपकी एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम सब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। हमारे सरकार के मुखिया वो है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलती है वो करती है। और ये मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं। इन्होंने जो संकल्प लिया हम सब मिलकर पूरा करेंगे। एक लंबी लिस्ट थी मेरे को, इसके नो कम, इसमें कोई बिल्कुल। ये थे तुलसी सिलावट जी, मंत्री बनने के पहले इन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई, मिलावटखोरों के खिलाफ किस तरह से जो अभियान चलाया जा रहा है उसके बारे में बताया। और उन्होंने बताया कि पूरा जनता पार्टी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जी सरकार है, ये चहुमुखी विकास करेगी और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्ती दिखाएगी। कैमरामैन रेहान के साथ गोपाल सेनादी, टीवी के लिए अंकुर अध्वर्यु।